देखिए जो एशियन प्लेयर्स हैं इनको प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहाँ बॉल थोड़ा मूव करे तो शुरू में अच्छा मूव हुआ, उसमें वो आउट हो गए। जैसे ही पिच ईज डाउन होती है, जैसे सूरज निकल आता है, इंग्लैंड में तो काम ही सिर्फ सूरज के निकलने और बादलों में है। जैसे ही बादल आएंगे तो एशियन प्लेयर्स हमेशा स्ट्रगल करते हैं, जैसे धूप आ जाएगी वो सेटल डाउन हो जाते हैं। पंट इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड बैट्समैन, बट उसकी प्रॉब्लम ये है कि इज़ नॉट वेरी कंसिस्टेंट। ठीक है, वेरी टैलेंटेड। आज उसने जैसी अजीम इनिंग खेल दी है तो अगली दफ़ा वो इजीली आउट भी हो जाता है, तो इसलिए वो उतना कंसिस्टेंट नहीं है, बट हाईली टैलेंटेड प्लेयर है। रिजवान, पंट, बटलर, ये तीनों विकेट कीपर बैटर्स हैं। आप इनको किस तरह से देखते हैं कि इनमें से कौन को बहुत ज़्यादा आपको शानदार खेलते हुए लगता है? देखो तीनों हाई रिस्क प्लेयर्स हैं। टेक्निकली अगर आप इन तीनों की बैटिंग देखें और फिर आप बाबर की देखें बैटिंग या रूट की बैटिंग देखें तो बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर पे रहते हैं। रिजवान जिस तरह से ऑफ स्टंप की बॉल को भी लपेट के इधर मार देते हैं तो ये हाई रिस्क है। ये भी रिजवान भी हाई रिस्क खेलते हैं। हाँ, और पंट जो है वो भी हाई रिस्क है और बटलर भी ऐसे ही है। ठीक है, तो ये ऐसे हैं कि ये ऑन देयर गुड डे ये पंट जैसी परफॉर्मेंस दे जाएंगे, लेकिन कभी जब आपको 25-30 रन भी चाहिए होंगे तो ये इजीली कहीं ना कहीं आउट होके आ जाएंगे। ठीक तो है, ये एक जैसे है। रिजवान थोड़ा सा आपको लगता है कि मुख्तलिफ स्कोर बोर्ड रोटेट करने के हिसाब से, गेम अवेयरनेस के हिसाब से है, लेकिन उसमें हाई रिस्क तो रखते हाई रिस्क है। हाई रिस्क T20 क्रिकेट खेलते हुए या वो हाई रिस्क रहते हैं? लगता है ना। देखिए अगर आप वनडे भी देखें तो उसमें भी उनको फंस जाते हैं, बीच में जाते हैं जब कि अब मैंने किस तरह की क्रिकेट खेलनी हो। जो T20 में जाते हैं सारी फील्ड ऊपर होती है, ग्राउंड छोटा होता है, उसमें वो प्रेशर उतार देते हैं। अब मुझे लगता है कि ये T20 जब वो कन्वर्ट करते हैं इनटू ODI तो ये कॉन्फिडेंस होता है ना एक बैट्समैन को कि जब वो इधर से उसका एक चौका लग गया, उधर से एक छक्का लग गया तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब वनडे में ऐसा होता नहीं है, वो फंस जाते हैं। तो ये एक गेम आपकी ऊपर जाए T20 की तो उसकी वजह से आपको दूसरे फॉर्मेट में उसका नुकसान भी हो सकता है। शाहीन कप्तान बने, उन्होंने बहुत उम्दा खेल का मुजाहरा किया, बड़ी एक नई सी तवानाई टीम में आई, मतलब इतना वो ग्राउंड कवर कर जाते थे फील्डिंग करते हुए। अभी इंडिया IPL में भी देखे तो जो गुजरात में टीम आई है जो गुजरात उनका जो कैप्टन उन्होंने बनाया है ऑलराउंडर पांड्या तो उसके कप्तान बनने से आप देखें कि उस टीम की अप्रोच बदल गई। उसके जो बॉलर्स थे वो उससे बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि बॉलर टू बॉलर कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत आसान होती है। और जो बॉलर से बात करता है तो जो कॉन्फिडेंस होता है एक दूसरे के ऊपर उसकी लॉजिक बड़ी जल्दी समझ आ जाती है कि यार एक बॉलर मुझे कह रहा है ऐसे कर लो। जब एक बैट्समैन कहता है ना तो आप सोचते हो अच्छा इसकी मानूं या इसकी ना मानूं। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन हो तो अगर कोई हारिस है, अगर कोई उसको मशवरा शाहीन देगा तो वो फौरन एक्सेप्ट करेगा। अगर उसको कोई और देगा, कोई बैट्समैन देगा तो वो सोचेगा ज़रूर कि इसकी मानूं या इसकी ना मानूं। अगर बॉलर के बाद कोई सबसे बेहतर जज हो सकता है तो वो विकेट कीपर होता है। और विकेट कीपर क्योंकि हर बॉल देख रहा है, बाउंस उसके पास जा रहा है, स्विंग उसके पास जा रही है, समझ आ रही है कि किस तरफ क्या मैच क्या चल रहा है। हाँ, लेकिन उसमें क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं कि बैट्समैन जो विकेट कीपर है वो उसकी कम्युनिकेशन का मसला आ जाता है ज़्यादा कि बॉलर उधर खड़ा है, उसने कोई मैसेज देना है क्रिटिकल टाइम के ऊपर, तो उसमें वो थोड़ा लेट हो जाता है। ठीक है, अच्छा अभी जैसे कारकर्दगी की बात कर रहे थे, शाहीन ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और बहुत उसका एक नतीजा भी नज़र आया। ये जो अभी बेन स्टोक्स को आप देख लें, अभी इंग्लैंड की कप्तानी की है तो टीम बिल्कुल बदली, वो डरी नीचे नज़र आ रही थी। एशेज़ के बाद तो बहुत बुरा हाल हुआ। बॉलर रिएक्ट किस तरह से करता है ज़रा दूसरे कप्तानों से हटके, इनका जो रिएक्शन है वो किस तरह से इतना इस तरह का हो जाता है? ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। मैच का फैसला तब होगा जब आप 20 विकेटें लेंगे। ठीक है, वो किन्होंने लेनी है? बॉलर्स ने। तो जब वो एक 4-5 जो बॉलर्स हैं उनका लीडर भी बॉलर होता है तो सारे जो हैं उसको एक दूसरे से कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है
और वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, उनको ये पता होता है कि 20 विकेटें लेंगे तो ही मैच जीतेंगे।